होगी। आनंद, देखिए लगातार विपक्ष विरोध जता रहा है, लेकिन अगर आप देखें तो वो लॉजिकल रीजनिंग जो है अभी तक देखने को नहीं मिल रही कि आखिर किस बात से दिक्कत है। क्या गैर मुसलमानों के एंट्री से, और अगर दिक्कत है तो इसमें ऐसा क्या ही हो जाएगा महिलाओं की एंट्री से अगर दिक्कत है। ये भी आरोप विपक्ष की तरफ से लगातार लग रहा है कि अगर हम देखें वक्त हमें नहीं मिल रहा है, बोलने के लिए मौका नहीं दिया जा रहा। आज 3 घंटे का वक्त मुकर्रर किया गया विपक्ष के लिए। आपको लग रहा है कि आज विपक्ष वो पुख्ता बातें रख पाएगा जिनसे ऐतराज है, जिन पर ऐतराज है? जी मोनिका, मैंने आपके सवाल का जवाब दूं उससे पहले एक चीज आपको बताना चाहता हूं। कल हमने ये खबर ब्रेक की थी कि आज यानी आज के दिन में वक्फ संशोधन बिल रखा जाएगा, और शाम को मैंने ये चीज ब्रेक की थी कि किरण रिजिजू जो कि पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर के साथ माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्टर हैं, वो इसको टेबल करेंगे। अब मैं इसको लेकर एक चीज और ब्रेक करना चाहता हूं जो हमारे सूत्र ने बताया, जिसको लेकर विपक्ष जो आरोप लगा रहा था, अभी तक कोई पुष्ट जानकारी उनको लेकर नहीं है, लेकिन जो हमारे सूत्रों ने बताया है कि जो संशोधन बिल है वो 2 बिल टेबल किए जाएंगे, एक वक्फ संशोधन बिल और एक उससे पहले जो मुसलमान वक्फ एक्ट है उसको विड्रॉ करने को लेकर 2 बिलों। और जो पहले बिल की बात की मैंने की, उसमें जो प्रावधान है उसको लेकर जो हमारे सूत्रों ने बताया कि सीधे तौर पर इसमें एक जो कमेटी बनेगी वक्फ के मैनेजमेंट को लेकर, प्रॉपर्टी के मैनेजमेंट को लेकर, उसमें 2 महिलाओं को जगह दी जाएगी। उसके साथ साथ जो तमाम जो मुसलमानों में महिला है जो अब किसी पे निर्भर नहीं है या कहे निर्भर है, जो उनकी फैमिली नहीं है या किसी के जो कमाने का जरिया नहीं, तो वक्फ से ही उनको पैसे देने को यानी राशि सहायता देने को लेकर आगे प्रावधान इसमें किए जा रहे हैं। और उसके साथ साथ 2 गैर मुस्लिमों को भी उस कमेटी में जगह दी जाएगी। तो माना जा रहा है कि ये तो 3 बड़े बड़े टर्म्स मैंने आपको बताया। सीधे तौर पर इसको लेकर विपक्ष पहले ही सरकार को घेर रही थी, जिसके चलते ये तीनों टर्म्स आप देखें तो कहीं ना कहीं आप इस तीनों टर्म्स को देखने के बाद ये चीज सामने साफ तौर पर निकल कर आएगी कि विपक्ष आज संसद से लेकर सड़क तक संग्राम करेगा। लेकिन सत्ता पक्ष की बात की जाए, एनडीए के पास वो बहुमत है। एनडीए ने हर संभव कोशिश की कि लोगों के साथ बैठा जा सके और हर एक वर्ग के साथ वफ्द की बात की जाए, चाहे देश भर के अलग अलग वफ्द थे, उन सबसे मुलाकात की, हर वर्ग से मुलाकात की और समझने की कोशिश की कि इसमें जो तमाम कुरीतियां हैं उसको ठीक किया जा सके। और उसके बाद जब 14 अमेंडमेंट अब आज सरकार पेश करेगी तो सीधे तौर पर कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि इसको लेकर सियासी संग्राम खूब चढ़ेगा। 8 घंटे को लेकर बहस को लेकर बातें की जा चुकी, इसमें 30% समय विपक्ष को दिया जाएगा, 50% के लगभग सत्ता पक्ष को दिया जाएगा। अगर लोकसभा की बात की तो बीजेपी के 4 बड़े नेता उसमें अपनी चर्चा में हिस्सा लेंगे। कमलजीत शेरावत होंगे, अनुराग ठाकुर होंगे, निशिकांत मैं रोकना चाहूंगी जगदम्बिका पाल इस पर कुछ कह रहे, एक बार उन्हें सुन लेते हैं पहले। और सबको करने के बाद आज उसको अमेंडेड फॉर्म में बिल लेकर के सरकार आ रही है। ये निश्चित तौर से एक ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि 1995-2013 में जो एक संशोधन करके और जिस तरह से वक्फ को संविधान के ऊपर कर दिया गया था सेक्शन 40 में, तो आज वो आर्टिकल जो 14 का, आर्टिकल 19 का, आर्टिकल 300A का और आर्टिकल 21 का जो उल्लंघन था, आज उसको ठीक किया है। और आज इस बिल के पास होने से देश के गरीब, पसमानदा, आम मुसलमानों का इसका फायदा है। सर, लेकिन ऑपोजिशन लगातार क्वेश्चन कर रहा है और जो है डिस्ट्रक्शन कर रहा है, चलने नहीं दे रहा पार्लियामेंट को। ये शुरू से कर रहे थे, हमारे ऊपर बोतल फेंक रहे थे, झगड़ा करने का आमादा थे, कागजों को फाड़ते थे। जिस तरह से जेपीसी की मीटिंगों को हमने 6 महीने में जिस तरह से कंडक्ट किया है, 8-8 घंटे उनको सुना है हर समय, तो ये तो डे 1 से हमारा विपक्ष हो या चाहे आप बिल आज आ रहा है, जिस तरह से ऑल इंडिया मुस्लिम